स्पेशली जो है वो यूनिट 13 को देखेंगे। और यहाँ पे जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि ये इंडियन पॉलिटी को हम देखने वाले हैं डियर। इसके बहुत सारे पार्ट मैंने बना दिए हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया एवं जो है वो आपका प्रमुख संशोधन को देखेंगे, यूनिट आपका 13 है। स्पेशली ये PYQ है जो हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। यहाँ पे पहले अगर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला कथन है कि इसने जो है वो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल, इसमें जो है वो आपका संविधान में 8 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। अगला बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, इसने नए नीति निर्देशक आपका जो है वो सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A 39 जो है वो आपका अनुच्छेद आपका 43A और अनुच्छेद 47 भी जोड़े गए थे। आगे बताया जा रहा है चौथे कथन में कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से जो है राज्य विधानसभा और विधानमंडलों के जो है वो सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो बताना है कि कौन सा गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार मार्क दिया गया है। ठीक है, क्यों? तो चलिए हम लोग डिटेल को देखते हैं, फिर दिन समझ पाएंगे कि क्यों ये इसको जो है वो दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 42वें जो है वो संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। प्रमुख परिवर्तन निम्न है। इसके तहत संविधान में नए आपका शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया। संविधान में अनुच्छेद 51 को जोड़कर के 10 जो है वो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। आगे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति को जो है कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध जो है शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए जो नीति निर्देशक आपका तत्व 39A 43A और 48A जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो है वो स्टार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का 61वां संशोधन जो है मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। बिल्कुल सही है। संविधान का 93 नंबर का संशोधन जो है वो आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, दूसरा आपका गलत है। आगे बताया जा रहा है कि संविधान संशोधन के जो है वो संविधान के 86वें जो है वो संविधान संशोधन में अनुच्छेद 19A जोड़ा गया। तो ये संशोधन 86वें नंबर का था, जोड़ कौन सा गया था? तो अनुच्छेद 19A को जोड़ा गया था, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका 2002 में अभिभावकों द्वारा अपने जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 1 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 86वें जो है संविधान संशोधन वर्ष 2002 में पारित किया गया, जिसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी जो बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में जो है वो प्राथमिक शिक्षा आपका मुफ्त देने का प्रावधान किया गया। इसके लिए जो है वो आपका अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था। 61वें आपका संविधान संशोधन जो आपका 1989 में हुआ द्वारा जो है वो लोकसभा और राज्य विधान सभा में मतदान की जो है आयु को जो है वो स्पेशली क्या कर दिया गया कि 21 वर्ष से जो है वो 18 वर्ष कर दिया गया। तो 1 और 4 जो है वो सत्य है। 103 जो है वो नंबर का जो संविधान संशोधन आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो है आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि किस जो है वो संवैधानिक आपका संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को जो है आरक्षण दिया गया। तो आपका जो है वो बी हो जाएगा। 103 नंबर के संविधान संशोधन था ये। 103वें जो है वो संविधान संशोधन आपका 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रावधान दिया गया, यानी 10% का जो है आरक्षण दिया गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2015 आपका जो है लाया गया था। इसके संदर्भ में जो कौन सा ही नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है वो भारत ने जो है वो 51 अंतर जो है वो क्षेत्रों को बांग्लादेश की
को हस्तांतरित आपका किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 आपका जो है अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। बिल्कुल ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे कथन में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो है 6.1 किलोमीटर सीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया, बिल्कुल सही है। इसके तहत 4 राज्यों के जो है वो आपका भूभाग में बदलाव आया, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका जो है ये जो है वो सही नहीं है, ठीक है। संविधान की जो है वो आपका संविधान के 100वें जो है संशोधन आपका अधिनियम 2015 ने वर्ष आपका 1974 के भूमि सीमा आपका समझौते या 2011 के इसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा कुल जो है वो क्षेत्रों के अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ जो अन्य क्षेत्रों यहाँ स्थानांतरित आपका को जो है वो प्रभावी बनाया गया, ठीक है। इसके उद्देश्य के लिए जो है इसे संशोधित अधिनियमों ने जो है वो 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा के भूभाग में से जो है वो संबंधित संविधान की जो है वो पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया। इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित आपका सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। इसके अंतर्गत भारत के 111 आपका जो है वो अंतर क्षेत्र बांग्लादेश को, उसके अलावा जो बांग्लादेश के 51 जो अंतर क्षेत्रों को जो भारत को हस्तांतरित किया गया था, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कथन है और पढ़ना है, बताना कौन सा सही है। कथन पहला है कि 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के पास जो है पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, तो यहाँ पे जो है कथन आपका सही बताना है। तो दोनों कथन दिए सही है। चलिए डिटेल को देख। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन 1 और 2 जो है वो दोनों सत्य है, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वोच्च आपका न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने निर्णय में आपका कहा कि संसद भारतीय संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल आपका ढांचे में नहीं। अर्थात संसद को संविधान के किसी विधि भाग में जो है संशोधन करने का अधिकार है, परंतु उसके जो है द्वारा निर्मित विधि की वैधानिकता की जो है वो जांच सर्वोच्च आपका न्यायालय द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि क्या उस जो है विधि का मूल आपका जो है ढांचे पर कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 का को जो है भारत के संविधान में अंतर्स्थापित किया गया। तो चलिए देखते हैं। तो ऊपर आपने डिटेल में देखा होगा, तो ये संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा था, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूल जो है वो संविधान में आपका जो है वो मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आपका अनुच्छेद 51 क में जो है 10 मूल आपका कर्तव्य शामिल किए गए। 86वें जो है वह संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्य का जो है वो को स्वास्थ्य समिति की सिफारिशों पे जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों की प्रेरणा आपका जो है पूर्व सोवियत संघ के जो है वो संविधान से प्राप्त हुई। वर्तमान में आपको मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उससे आपका मूल अधिकारों की जो है वो न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो ये पहला ही संविधान संशोधन था, तो आपका जो है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पहला जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1951 मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या से परे आपका करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह जो है संशोधन जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन एवं जो भूमि वितरण न्याय को स्थापित करने हेतु किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक जो है नई आपका अनुसूची 9 जोड़ कर के उसमें जो है वो ऐसे विषयों को रखा गया जिसकी जो है न्यायिक समीक्षा आपका नहीं की जा सकती, तो उन्हें अनुसूची 9 को लाया गया। कोयले आपका जो वाद 2007 में हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आपका निर्णय दिया कि 24 आपका अप्रैल 2073 के बाद इस जो है सूची में जिन विषयों को आपका रखा गया है वह न्यायिक समीक्षा से जो है वो परे है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अर्थात उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी जो है
जो है वो 7 के कोयले आपका मामला आया था और 1973 के बाद जो है वो समीक्षा किया जाएगा, ठीक है? उससे पहले के नहीं किए जाएँगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद आपका 21 क यानी शिक्षा का अधिकार अंतर स्थापित किया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा एक जो है वो आपका नया अनुच्छेद आपका 21 क जोड़ा गया। इसमें राज्य को 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क आपका प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा देने की जो है व्यवस्था की गई, ठीक है? आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सन आपका जो है 1989 में मतदान करने का अधिकार की जो है न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो ये 61वां संविधान संशोधन था डियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सन 1989 में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत की गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यानी भाग 20 जो है वो संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगला प्रश्नों में कि भारतीय संविधान का 51वां जो है वो संशोधन प्रदान किया गया था। तो ये स्पेशली आपका क्या किया गया कि ये जो है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया गया था कि 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं कब हुआ था। तो 2003 में हुआ था। 91 जो है वो संविधान संशोधन 2003 द्वारा लोकसभा एवं जो है वह राज्य विधान परिषद में जो है वो मंत्री एक बार फिर से देखेंगे। 91 जो नंबर का संविधान संशोधन 2003 द्वारा लोकसभा और जो है राज्य विधानसभा में मंत्रिपरिषद की जो है अधिकतम सीमा 15% और न्यूनतम जो है वो संख्या में 12 से कम नहीं हो सकने की व्यवस्था की गई। यह संशोधन बढ़ती आपका दल बदल की प्रवृत्ति पर जो है विराम लगाने हेतु किया गया था। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 क यानी जो शिक्षा का अधिकार अंतर स्थापित किया गया था। तो ये संशोधन 86वें नंबर का था। तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखते हैं। जो 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1986 द्वारा प्रारंभिक जो है वो आपका क्या था कि प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा एक जो है वो आपका नया जो अनुच्छेद आपका 21 को जोड़ा गया। इसमें जो है राज्य को आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है, ठीक है? आपने देख लिया। यहाँ पे जो है कथन को देखना है और कारण बताना है, ठीक है? चलिए देखते हैं। कथन ये बोल रहा है कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक जो आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही। कारण आ रहा है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित जो है वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है? यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है? यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जो भाग 9 के जो है वो अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए 73वें संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय आपका शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। चूँकि ग्राम जो है वो पंचायतों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आपका 40 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, लेकिन इसका जो है वो संवैधानिक महत्व नहीं था। इसीलिए क्या है कि आपका कथन ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो आपको 69वां था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो दिल्ली को विशेष राज्य जो है वो दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए जो है वो 70 आपका सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय जो है वो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तो आपका जो है टोटल आपका विधानसभा में कितने मेंबर है,
70 और मंत्रिपरिषद जो है वो कितने हैं, तो ये जो है वो 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों को जो है वो आपका सम्मिलित किया गया था, तो आपका 86वें आपका संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऊपर वाले प्रश्नों में 86 लिख दिया, 1986, यहाँ पे 2002 हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया कब, तो ये 86वें जो है वो संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, सी हो जाएगा। अभी देख भी रहे हैं कि 86वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम 2002 के द्वारा प्रारंभिक जो है वो शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इसके तहत जो है वो नए अनुच्छेद आपका 21A में जो है वो घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की जो है विषय वस्तु बदली गई। इसके तहत जो है राज्य को 6 वर्ष की उम्र तक के जो है वो बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा जो है प्रदान करने का प्रयास करेगी। कौन, तो आपका राज्य, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है स्पेशली बात करें हम जो है वो भारत के जो है वो भारत में यदि एक जो है राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, तो भारतीय संविधान के किस संशोधन में जो अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा, तो वो आपको बताना है कि अगर पूरे देश में एक टाइम में ही आपका जो संशोधन होगा तो आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है वो 172 और ये 83 नंबर का भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और आपका जो है 356 में भी करना पड़ेगा, ठीक है, और किसी में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 कथन सत्य हो गए, 1, 2 और जो है वो 3, ठीक है। 246 नहीं है, तो आप इसीलिए आपका ई हो जाएगा, ठीक है। डिटेल को ऐसे देखते हैं, चलिए। भारत में जो है वो एक आपका राज्य एक चुनाव आपका लागू करने के लिए जो है वो निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। संसद के सदनों की जो अवधि आपका जो है अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 में वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 172 अर्थात जो है राज्य की विधायकों के जो है वो कार्यकाल में भी संशोधन करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है वो अनुच्छेद 85 जो है अर्थात आपका जो है संसद सत्र सत्रावसान और विघटन जो है वो आपका 85वें अनुच्छेद के द्वारा होगा। अनुच्छेद 74 अर्थात जो है राज्य के विधानमंडल के सत्र आपका सत्रावसान और विघटन जो है वो आपका अनुच्छेद 174 के तहत होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो 300 आपका जो है वो 56 राज्य में संवैधानिक आपका जो है तंत्र की विपद हो जाने के लिए, यानी जो है वो आपका इमरजेंसी जो लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, तो आपका जो है 356 के तहत, तो उसमें जो भी आपका जो है किया जाएगा। तो विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, बताना है आपको कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों की अपेक्षा होती है, तो यहाँ पे जो है ये गलत है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि जब कोई जो है संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के जो है राष्ट्रपति के लिए यह बात करे कि वे अपने अनुमति दे, ठीक है, वे जो है अपनी अनुमति दे, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य जो है वो सभा दोनों द्वारा विशेष जो है वो बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए जो है संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है वो सही, 1 सही नहीं है, 2 और 3 जो है वो सही है, सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 368 के में जो है वो संविधान संशोधन संबंधी प्रावधानों का जो है वो वर्णन किया गया है। 368 में अनुच्छेद 368 के 1 के अनुसार जो है वो आपका संसद संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या जो है निरसन के जो है वो रूप में संशोधन जो है वो कथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी, ठीक है। आपका जो है 368 2 के अनुसार संविधान संशोधन का आरंभ किसी सदन में विधेयक जो है वो पुनः स्थापित करने के लिए ही किया जा सकेगा। आपका 368 के 2 में दिया हुआ है, 368 के 2 में ही दिया हुआ है कि इसके अनुसार विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल जो है वो सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के जो उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्यों के कम से कम जो है वो 2/3 जो है वो बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। पारित होने के जो है वो बाद राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो आपको प्रस्तुत किया जाएगा।
जा सकेगा और उनकी जो है उसकी अनुमति पर जो है वो संशोधन मान्य होगा। 20वें आपका जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार संसद द्वारा जो है बहुमत से पारित जो है वो संविधान संशोधन विधेयक पे जो है वो अनुमति हेतु आपका राष्ट्रपति पर जो है वो बाध्यता प्रभावी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो है वो आपात उपबंध को देखेंगे, यूनिट 14 को। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तत्व पे विचार करते हैं। यहाँ पे बताना है कि भारत के जो है वो संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह जो एक दायित्व है कि वह राज्यों को जो है आंतरिक विक्षेपों से बचाए। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कहते हैं। दूसरा है कि भारत का जो है संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। आगे ये भी बताया जा रहा है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम जो 2002 में आया के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की जो है वह स्वीकृति को जो है वह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पे बताना है कि टोटल कितने कथन आपके सही है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है, तो ये जो है केवल 2 कथन आपका सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे सिर्फ केवल 2 ही सही है। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों की जो है वो बाह्य आक्रमण की जो है वो आपका बाह्य आक्रमण और आंतरिक जो है अव्यवस्था से सुरक्षा करे। राज्यों की यह जो है सुनिश्चित करे कि राज्य की जो है वह सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार चले। इसलिए कथन एक सही है। भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार जो है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र सूचित करना होगा और उसे जो है अपनी पसंद की जो है वो पसंद के कानूनी व्यवसायियों से जो है वो आपका व्यवसायी से आपको परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 2 कथन भी सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आतंकवाद निरोधी जो है आपका आतंकवाद निवारक जो है वो अधिनियम 2002 के अनुसार संविधान के समक्ष अभियुक्त की जो है वो सभी स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे कोई आपका रोक नहीं है, इसमें कोई रोक नहीं है, इसीलिए कथन आपका 3 जो है वो गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, आपने देख लिया डियर। यहाँ पे 131 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में सबसे जो अधिक बार राष्ट्रपति जो है वो शासन लगाया गया, तो मणिपुर में लगाया गया था। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्य के जो है राज्यपाल के प्रतिवेदन से राष्ट्रपति राज्य में जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है। देश में सर्वाधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। दोनों ही जो है वो राज्यों में 10 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। इसके बाद जो है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर में अब तक जो है वो आपका 9 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। ठीक है, आपने देख लिया। अगला देखिए बताया जा रहा है क्या कि अनुच्छेद 356 के अनुसार केवल बाहरी थ्रेट के जो है वो आधार पर सरकार जो आपातकाल की उद्घोषणा कर सकती है। आगे कथन में बताया जा रहा है कि आपात स्थिति की उद्घोषणा के साथ ही जो है वो शक्तियों के बंटवारे का जो है वो संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पे निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। आगे बताया जा रहा है कि आपातकाल के दौरान ही जो है वो संविधान का 42वां संशोधन आपका जो है पारित किया गया था। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि चौथा कथन है कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए उनके आपका बदलावों में एक आपका था देश की आपका लेजिस्लेचर के जो है वो कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर के 7 वर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो कौन से कथन सत्य है दिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कथन जो है हमारा 2 और 3 ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक बार फिर देखेंगे। पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, आपात स्थिति की उद्घोषणा की शक्ति ही जो है वो शक्तियों के बंटवारे का संघीय जो है वो आपका ढांचा व्यवहारिक तौर पे निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां आपके केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएंगी। बिल्कुल सही है। आपातकाल के दौरान ही जो है वो संविधान का जो है वो आपका 42वां संशोधन पारित हुआ, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 42वें आपका संशोधन के जरिए उनके बदलावों में एक था और देश की लेजिस्लेचर के जो है वो आपका कार्यकाल को जो है वो 5 नहीं 6 नहीं किया गया, ये 5 से 6 किया गया था, 7 नहीं किया गया था, याद रखेंगे। चलिए डिटेल को देखते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपात स्थिति की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का जो है वो संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पे निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। भारतीय संविधान का 42वां जो है वो संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में जो है वो आपातकाल यानी स्पेशली ये 25 जून 1975 से लेकर के जो है वो 21 मार्च 1977 के जो है दौरान आपका जो है वर्ष 1976 में किया गया, ठीक है। और देश के जो है लेजिस्लेचर के जो है कार्यकाल को 5 से बढ़ा कर के कितना किया गया तो 6 वर्ष कर दिया गया। इसलिए कथन 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखेंगे लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है राज्य आपका केंद्र राज्य संबंध को देखेंगे तो नीचे आपका 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए आपका जो है वो के रूप में, दूसरे को जो है कथन आर के रूप में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही के वर्षों में जो है वो अभिकथन ए में है कि हाल ही के वर्षों में भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद से सौदेबाजी के संघवाद की ओर आपका प्रवृत्त हुआ है, ठीक है। ये सही है। कारण है कि संविधान की जो अवशिष्ट आपका शक्ति केंद्र में है, आपका निहित है, तो कारण भी सही है लेकिन व्याख्या ये नहीं कर रहा है। कथन उत्तर आपका सही बताना है तो आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए डिटेल को देखते रहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहयोगी या सहकारी संघवाद में जो है वो संघ एवं राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज जो है वो संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी जो है समस्याओं को हल देने का प्रयास करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य लंबवत आपका संबंध होते हैं। सौदेबाजी एवं जो प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा को 90 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद से जो है वो महत्व प्रदान की होता है, ठीक है। इन प्राप्त होता है हाल ही के वर्षों में भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद से सौदेबाजी के संघवाद की ओर जो है प्रवृत्त है तथा विधायन की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र में निहित है। इसीलिए कथन और कारण दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्य को दिए जाने वाले विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी जो है वो आपका डिस्कशन जो कर सकते हैं, तो आपका अनुदान का जो है प्रावधान आपका संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये जो है वो स्पेशली आपका आर्टिकल 286 के तहत कर सकते हैं। आपका जो है वो क्या है, तो ये जो है वो आपका विवेकाधिकार जो है वो विवेकाधीन अनुदान का जो है वो प्रावधान करता है आर्टिकल 282, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले विवेकाधीन आपका अनुदान का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 282 में आपका किया गया है। अनुच्छेद 281 का संबंध जो है वो वित्त आयोग की जो अनुशंसाओं से तथा आपका अनुच्छेद 228 का संबंध उस जो है वो मामले का उच्च न्यायालय से अंतरण से है और केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान जो है वो 200 आपका 75 के आर्टिकल से हो जाएगा। तो आपने देख लिया ये जो वित्त मंत्रालय से है, ठीक है। यहाँ पे जो वित्त से संबंधित होते हैं वित्त आयोग से, और यहाँ पे आपने देखा 275 में जो है वो आपका जो है वो केंद्र द्वारा राज्य को सहायता देने से संबंधित था, आपने देखा। और ये जो है आप डिस्कशन कर सकता है आर्टिकल 228, तो आपने भी देख लिया कि ये जो है वो आपका क्या था कि आपका 282 क्या था कि ये स्पेशली डिस्कशन कर सकता था, और ये जो है 228 क्या था आपका जो है वो उच्च न्यायालय को अंतरण से संबंधित था, ठीक है। तो ये सभी देख लिया आर्टिकल, कम से कम 4 तो आपका क्लियर हो गया होगा डियर। यहाँ डियर आपका जो है जुडिशियरी सिस्टम को न्यायपालिका को हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसमें जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय और जो है वो और भी न्यायालय हो जाएंगे। तो मिलते हैं डियर अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।